जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। जामवंत जी ने नल नील को बुला लिया और सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे समुद्र ने कहा है कि आपके छूने से कोई वस्तु नहीं डूबती है, तो अब आप काम करो और ये मत सोचना कि कैसे होगा कि नहीं होगा। बोले राम प्रताप सुमिर मन माही, और करहु सेतु प्रयास कछु नाही। प्रयास थोड़ा ही लगेगा, श्री राम की कृपा से सेतु बन जाएगा। तो बोल लिए कपि निकर बहोरी, और सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। और शर्त बता दी जामवंत जी ने कि राम चरण पंकज उर धरऊ, और कौतुक एक भालू कपि करहु। तो सारे भालू कपि लग गए। ठीक बात, ठीक बात। गोस्वामी जी दोहा लिखे। क्या दोहा लिखे? अति उतंग गिरी पादप, अति उतंग गिरी पादप, लीलहि ले उठा, लीलहि ले उठा। आनि देहि नल नीलहि, आनि देहि नल नीलहि। रचहि ते सेतु बना, रचहि ते सेतु बना, रचहि ते सेतु बना। रचहि ते सेतु बना। बोले अति उतंग गिरी पादप। अति उतंग गिरी पादप माने बड़े ऊंचे ऊंचे गिरी, पर पादप माने क्या होता है? पादप उन पेड़ों को कहते हैं जो जड़ से जल सोखते हैं। जो पाद से माने पैर से जल सोखे, तो जो पेड़ जड़ से जल सोखते हैं, कुछ पत्तों से भी जल सोखते हैं, वाष्पीकरण करते हैं, लेकिन जो पेड़ जड़ से जल सोखते हैं वो बहुत घने पेड़ हो जाते हैं। तो गोस्वामी जी लिखे अति उतंग गिरी पादप लीलहि ले उठाए, और आन देहि नल नीलहि रचहि ते सेतु बनाए। अब फिर प्रश्न होता है, ये नल नील को पत्थर नहीं डूबेंगे ये आशीर्वाद मिला था, कि पेड़ नहीं डूबेंगे ये आशीर्वाद मिला था? तो गोस्वामी जी ये क्यों लिख दिए कि अति उतंग गिरी पादप? बड़े बड़े पर्वत भी उखाड़ लाए और पेड़ भी उखाड़ लाए। तो समझने की बात यह है कि श्री रघुवीर प्रतापते सिंधु तरे पाषाण। केवल पत्थर नहीं आए, पेड़ भी आए। हां, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि पेड़ों का क्या उपयोग किया नल नील ने। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि जैसे बड़े बड़े पर्वत थे, तो एकदम पर्वत समतल तो थे नहीं कि सट जाएंगे, उबड़ खाबड़ होते हैं पर्वत। तो जो बीच में खाली स्थान था, तो वहां पर पेड़ लगा देते थे लिटा लिटा करके। नल्ली, अच्छा, इतने बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के लाते थे कि किनारे पर तो पूरे पेड़ों की पंक्ति लगा दी, जैसे कोई सेतु के दोनों तरफ ग्रिल हो। जैसे राम झूला लक्ष्मण झूला, आप जाइए ऋषिकेश में तो सेतु तो है, दोनों तरफ सपोर्ट भी है, तो पूरे पेड़ों की सपोर्ट लगा दी और 40 कोस चौड़ा। वो तो ऐसा हो गया जैसे कोई वन हो, और फल वाले पेड़, सब्जी वाले पेड़, ताकि रास्ते में खाते पीते चले, यात्रा बढ़िया चले। पेड़ लगा दिए, पत्थर आने लगे। बोले अति उतंग गिरी पादप लीलहि ले उठाई, आनि देहि नल नीलहि रचहि ते सेतु बनाए। अब आध्यात्मिक अर्थ क्या है, थोड़ा उसको भी समझिएगा। बोले पत्थर क्या है? गोस्वामी जी की दृष्टि में पत्थर कर्म का स्वरूप है। अच्छा, एक बात है, पत्थर कितना भी ऊंचा उछालिए,
नीचे ही आएगा। पत्थर कर्म का स्वरूप है। कर्म आप कितना भी ऊंचा कर लीजिए, नीचे ही आना पड़ेगा। बुरा कर्म नहीं, अच्छा कर्म भी कर लीजिए, आप बड़े से बड़ा पुण्य काम कर लीजिए। श्री कृष्ण गीता में क्या कहे? क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। अर्जुन को क्या कहे श्री कृष्ण कि जैसे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो व्यक्ति फिर गिरता है यहां पे आके, फिर एक बार गधा कुत्ता बनो, 84 लाख में धक्का खाओ, फिर एक बार मनुष्य शरीर मिलेगा। भले पाप करके नरक चले जाइए, भले पुण्य करके स्वर्ग चले जाइए, पर 0/100। नरक जाइए तो भी यहां लौट के आना पड़ेगा, और स्वर्ग जाइए तो भी लौट के आना पड़ेगा। कल्याण तो केवल हरि की भक्ति से होगा, न पाप से न पुण्य से। तो पत्थर है कर्म। कर्म कितना भी ऊंचा कर लीजिए, लौट के आना पड़ेगा। अच्छा, पत्थर तो डूबता है साहब। अरे कोई न डूब रहा हो तो उसके गले से पत्थर बांध दो। जिन महात्माओं को जल समाधि दी जाती है तो कैसे दी जाती है? शरीर से कोई भारी शिला आदि तो बांधी जाती है न। तो बड़ी विधाता की अजब लीला है। जिंदा आदमी तो पानी में डूबता है और मरा तैरता है। बताइए क्यों? ये जो भार है ना शरीर में, ये प्राण का है, आत्मा का ही है। वो आत्मा ही पवित्र वस्तु है, वो आत्मा ही वजनदार वस्तु है। जिंदा व्यक्ति डूबता है, मरा हुआ तो तैरता है। और मृतक व्यक्ति के शरीर से शिला बांधो तब तो वो डूबेगा, तभी वो नीचे जल समाधि होगी। लेकिन यहां उल्टी बात, यहां पत्थर ही तैर रहे हैं। बोले गोस्वामी जी की दृष्टि में पत्थर है कर्म, लेकिन नल नील अगर छू देंगे तो पत्थर नहीं डूबेगा। तो नल नील कौन है? बोले नल नील है बोध और वैराग्य। बोध, बोध माने विवेक, और वैराग्य। ये बोध और वैराग्य यदि कर्म को छू देंगे तो पत्थर नहीं डूबेगा। आप समझिएगा तो बहुत आनंद आएगा, थोड़ा कठिन है पर समझ में आएगा। बोले कर्म को बोध और वैराग्य छू देंगे तो कर्म रूपी पत्थर नहीं डूबेगा। क्यों? बोले कर्म के साथ दो समस्याएं जुड़ी हुई हैं। क्या? अहमता और ममता। मैंने ये किया और ये मेरा है। मैंने ये मेहनत करके पैसा कमाया, मैंने कमाया, अहम। और ये पैसा मेरा है, ममत्व। अहम और ममत्व दो चीज जुड़ी हैं। ये पुत्र मुझसे उत्पन्न हुआ है और ये पुत्र मेरा है, अहमता और ममता। ये मकान मैंने बनाया और ये मकान मेरा है, दो बात हैं। ये गाड़ी मैंने खरीदी और ये गाड़ी मेरी है। तो कर्म के साथ दो चीज जुड़ी हैं, अहमता और ममता। अच्छा, इसीलिए ये कर्म हमको डुबाता है। बोले अंतिम समय धन में ममता रह गई तो अगले जन्म में सर्प बनेंगे। क्यों बनेंगे? बोले भगवान अंतिम अभिलाषा पूरी करते हैं। जैसे संसार में किसी को फांसी दी जाए तो उसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, तो भगवान भी अंतिम इच्छा पूरी करते हैं। कहते हैं भाई तुम 2, 4, 5 करोड़ की चिंता में मर गए कि भाई मेरे पैसे का क्या होगा, सोने का क्या होगा, चांदी का क्या होगा, तो अगले जन्म में तुम्हें सर्प बनाएंगे। क्यों? सांप को यह पता होता है कि धरती में धन कहां गड़ा है, तो वो कुंडली मार के धन पे बैठा रहता है। तो इस अहमता ममता ने डुबा दिया कि नहीं डुबा दिया? मनुष्य से सांप बना दिया ना, तो गिरा दिया ना। अच्छा, यदि अंतिम समय जमीन, जायदाद, आश्रम, मठ, इनमें मन रह गया, मेरी जमीन का क्या होगा, मेरे फ्लैट का क्या होगा, मेरे मकान का क्या होगा, मेरे आश्रम का क्या होगा, मेरे मठ का क्या होगा, और शरीर छूट गया, तो अगले जन्म में प्रेत का शरीर प्राप्त होगा।
प्रभु का कहना है कि भाई 2, 4, 5 हजार गज जगह के पीछे इतने दुखी थे, अब तुमको प्रेत बनाऊंगा, जितने खंडर वो सब तुम्हारे नाम की है। तो बताइए, कर्म रूपी पत्थर से जुड़ी अहमता और ममता ने डुबा दिया कि नहीं डुबा दिया? डुबा दिया ना। मनुष्य से सांप बना दिया, मनुष्य से प्रेत बना दिया। यदि बच्चों में ममता रह गई, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा नाती, मेरी नातिन, मेरा देवता, मेरी देवती, तो क्या होगा? तो शास्त्र कहते हैं कि अगले जन्म में शूकर और कूकर की योनि प्राप्त होगी। प्रभु कहते हैं 2-4 बच्चे में इतने ममता कर रहे थे, अब सूकरी कूकरी के तो तमाम संतान है, करो खूब ममता। अगर बच्चों में ही सुख है तो खूब करो प्यार बच्चों को। तो बताइए, अहमता और महमता ने मनुष्य से कुत्ता बना दिया कि नहीं बना दिया? अहमता और ममता ने, कर्म की अहमता ममता ने हमको शूकर बना दिया कि नहीं बना दिया? माने पत्थर ने डुबा दिया, एक बात। अब दूसरी बात, नल नील छू दे तो पत्थर नहीं डूबेगा। तो नल कौन? बोध। और नील कौन? वैराग्य। बोले बोध से क्या होगा? बोध से अहमता खत्म होगी, बोध से अहमता खत्म होगी। कैसे? कोई जमीन लेने जाइए ना, आप सब जानते हैं इस बात को। कोई जमीन लेने जाइए तो कचहरी से कि कहां से हमको पूरा तो नहीं पता, उसका रिकॉर्ड निकल आता है जमीन का। उसको 12 साला बोलते हैं, 100 साला बोलते हैं, ठीक? तो उस रिकॉर्ड में क्या होता है, जमीन या आप कोई घर लेने जा रहे हैं तो उस रिकॉर्ड में यह होता है कि आपसे पहले किसका घर था, और उससे पहले किसका घर था, उससे पहले किसका घर था। अच्छा, तो क्या हुआ कि जमीन तो वहीं की वहीं है, मालिक बदलते रहे। उसने उसके नाम रजिस्ट्री कर दी, उसने उसके नाम रजिस्ट्री कर दी, उसने उसके नाम रजिस्ट्री कर दी। अब तमाशा देखिए कि जिस जगह हमारा घर बना हुआ है 100 साल पहले उस जमीन का मालिक कोई और था, 50 साल पहले कोई और था, 20 साल पहले कोई और था। सब सरकते चले गए। मजे की बात यह है, जमीन नहीं सरकी। जमीन को अपना कहने वाले सरक गए साहब, जमीन नहीं सरकी कहीं। हुआ क्या कि जितने दिन हमारे नाम रजिस्ट्री रही, हमने कहा मेरी जमीन, मेरी जमीन, मेरी जमीन, मेरी जमीन। फिर हमारे बाद हमारा बेटा कहने लग गया मेरी जमीन, मेरी जमीन, मेरी जमीन। फिर बेटे के बाद नाती कहने लग गया मेरी जमीन, मेरी जमीन। फिर पड़पोता कहने लग गया मेरी जमीन, मेरी जमीन। वो जमीन तो वहीं की वहीं रही, और जमीन वाले सरकते सरकते कहां पहुंच गए खबर नहीं। तो पहली अहमता, दूसरी ममता, ये जीव के कर्म रूपी पत्थर को डुबाती है। पर नल और नील छू दें। नल कौन? बोध। बोध माने विवेक। विवेक क्या है? अरे भैया, तू कौन है? जैसे ये मेरे कपड़े हैं पर मैं कपड़ा नहीं हूं, ठीक? हम सबने कपड़े पहने हैं पर हम कपड़ा तो नहीं है ना, कुर्ता तो नहीं है ना। हाँ, ये कुर्ता मेरा है। मकान मेरा है पर मैं मकान तो नहीं हूं। गाड़ी मेरी है पर मैं गाड़ी नहीं हूं। ऐसे ही शरीर मेरा है पर मैं शरीर नहीं हूं। तो मैं क्या हूं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गोसाई। बंध्यो कीर मर कटकी नाई। सो माया बस भयउ गोसाई। बंध्यो कीर मर कटकी नाई। जड़ चेतन ग्रंथि पर गई। जड़ चेतन ग्रंथि
बढ़ गई। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। तब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि न होय सुखारी। तब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि न होय सुखारी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यदि हम ये मान लिए कि मैं श्री कृष्ण का हूं, तो अहम गया, और श्री कृष्ण मेरे हैं तो मम गया। मैं श्री कृष्ण का हूं तो अहमता गई, और श्री कृष्ण ही मेरे हैं तो ममता गई। तो कर्म के साथ जो दो चीज जुड़ी हैं, अहमता और ममता। लेकिन अगर नल नील छू दें, अगर कर्म को बोध छू दे और कर्म को वैराग्य छू दे, आहा, मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है, यह धन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है, धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है दिया। मैं मेरा यह कहने वाला, मन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है, यह धन किसी का है दिया। जो भी तेरे पास है, धन किसी का है दिया। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति प्रभु से कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत प्रभु से कीजिए। जिंदगी का
जी लीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। मैं मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया। धन किसी का है दिया। धन किसी का है दिया। तो पत्थर तो डूबता है पर नल नील के छूने से नहीं डूबता है। तो मेरे भाई बहन समझिएगा, नल नील है बोध और वैराग्य। ये हमारे कर्म भी हमको ले डूबेंगे, सावधान। ये हमारे कर्म हमको ले डूबेंगे, पर यही कर्म जो ले डूबेंगे और बहुतों को ले डूबे, यदि इन कर्म रूपी पत्थर को नल नील से छुआ लिए, बोध और वैराग्य। और एक बात और, ये बोध और वैराग्य ये छूने से पत्थर डूबता नहीं है। ये नल नील को आशीर्वाद या श्राप मिला कहां से? नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। ये अपने से नल नील ने नहीं कमाया, ये बोध वैराग्य हम कमा नहीं पाएंगे। लरिकाई ऋषि आशीष पाई, ये किसी संत की कृपा से मिलेगा। ये बोध वैराग्य किसी ऋषि की कृपा से, गुरु की कृपा से, संत महापुरुष की कृपा से मिलेगा। और एक बात और कम मिलेगा, लरिकाई। लरिकाई माने बचपन। लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तो हमको ये आशीर्वाद बोध वैराग्य वाला किसी संत महापुरुष से मिलेगा, पर कम मिलेगा, लड़काई में मिलेगा। लड़काई माने जब बचपन के जैसे, जब बालक के जैसे सरल हो जाएंगे। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हरस नदी। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हरस नदीना। मम भरोस हिय हरस नदी। मम भरोस हिय हरस नदीना। तो नल नील को बोध वैराग्य का आशीर्वाद मिला, किसी ऋषि से माने गुरु संत से मिला, और बचपन में मिला माने जब बालवत सरल हो जाएंगे तब कोई महात्मा गुरुदेव हमको बोध वैराग्य का आशीर्वाद दे देंगे। और फिर ये बोध वैराग्य हमको डूबने नहीं देंगे। कर्म तो करेंगे, कर्म तो से बच ही नहीं सकता। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते कर्म किए बिना कोई रह ही नहीं सकता। तो कर्म तो करेंगे, लेकिन ये कर्म वाले पत्थर हमको डुबाएंगे नहीं, अगर नल नील छू दें तो। अच्छा, नल नील दो, बोध वैराग्य दो, अहमता ममता दो,
और आनंद की बात, राम नाम में अक्षर भी 2। तो ये बोध वैराग्य कर्म रूपी पत्थर को डूबने नहीं देगा, लेकिन सेतु कब बनेगा? अभी तो गाए तेरा नाम ही है सेतु, तेरा नाम ही है हेतु, तेरा नाम ही सहारा, तेरा नाम साचा मीतू। भरी प्राण मन पुकारे, बहे अश्रु दो नैनन, तेरे नाम के सहारे बीते ये मेरा जीवन। तो अति उतंग गिरि पाद पलील ले ही उठाय, आन देह नल नीलही, रचहि ते सेतु बना। आहा, कितना सुंदर सेतु बना। अब एक बहुत आनंद का प्रसंग है, सुनिएगा। सेतु बन गया, श्री राम जी उस सेतु को देखने लगे। सेतु बढ़िया बन रहा है। सेतु हनुमान जी ने युक्ति बता दी है कि कैसे पत्थर ठहरेंगे। तो राम नाम के लगाव के द्वारा पत्थर चिपक रहे हैं और सेतु बन रहा है। श्री राम जी ने उस सेतु को देखा। गोस्वामी जी लिखे, सेतु बंद ढिग चली रघुराई, 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 चितव कृपाल सिंधु बहुताई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। क्या कहे गोस्वामी जी? गोस्वामी जी कह रहे हैं, सेतु बंद ढिग चली रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। सेतु बना तो श्री राम जी उस सेतु पे आके खड़े हो गए और समुद्र को देखने लगे। चूंकि बीच में सेतु बना था, जैसे समुद्र को श्री राम देखने लगे, क्या हुआ? गजब हो गया। अगली चौपाई पढ़िए, देखा न कहा प्रभु करुणा कंदा, देखा न कहा प्रभु करुणा कंदा, देखा न कहा प्रभु करुणा प्रगट भये सब जलचर वृंदा, 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 प्रभु ही बिलो कहीं तरही न टारे, प्रभु ही बिलो कहीं तरही न टारे, मन हरसित सब भये सुखारे, मन हर्षित सब भये सुखारे, तिनकी ओट न देखिय बारी, तिनकी ओट न देखिए बारी, मगन भये हरि रूप निहार, मगन भये हरि रूप निहारी, सेतु बंद धिग चढ़ी रघुरा, सेतु बंद ढिग, सेतु बंद ढिग, सेतु बंद ढिग चढ़ी रघुरा। आहा, सेतु बनके तैयार हो रहा है। श्री राम जी सेतु पे चढ़ गए। गोस्वामी जी कहते हैं, चितव कृपाल सिंधु बहुताई।
सिंधु को देखने लगे। उसी समय क्या हुआ, बोले देखन कहां प्रभु करुणा कंदा प्रकट भय सब जलचर वृंदा। समुद्र के भीतर जितने जलचर जीव थे, मगरमच्छ, मछलियां, मत्स्य, बड़े बड़े हिंसक जीव, सांप पानी के, वे सारे समुद्र की सतह पर आ गए। और प्रभु ही बिलो कहीं टरे न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। कितने जलचर आ गए। गोस्वामी जी कहते तिनकी ओट न देखिए बारी, इतने जल आ गए कि समुद्र का जल दिखाई देना बंद हो गया। तिनकी ओट न देखिए बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। सारे जलचर जीव भगवान के रूप को देख के मोहित हो गए। अरे राम, अब क्या हुआ, अब एक दूसरा सेतु और बन के तैयार। एक सेतु तो बानरों ने बनाया पत्थर का, एक सेतु अपने आप ही बन गया जलचर जीवों का। सब सतह पे आ गए। और आनंद की बात ये कि प्रभु ही बिलोकई टरे न टारे। जैसे कोई बानर उनके ऊपर कोई पत्थर फेंक देता है, अब मछली के ऊपर कोई पत्थर फेंक के मारेगा तो वो तो डूबेगी, पर नहीं, प्रभु ही बिलोकई टरे न टारे। डूबते नहीं है नीचे, ऊपर सतह पे, जैसे कोई दीवार खड़ी हो गई हो। और मन हर्ष सब भय सुखारे, तिनकी ओट न देखिए बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। आनंद हो गया। अभी सेना नहीं चली थी, श्री राम जी आज्ञा किए, बानरों, जिसको इस पत्थर वाले सेतु पे पार होना हो वो पत्थर वाले सेतु पे हो जाओ, और जिसको जलचर जीव वाले सेतु से पार होना हो वो जलचर जीवों पर पांव रख के पार हो जाओ। अब जैसे बानरों को ये कहा तो बानर लोग पत्थर वाले सेतु पे तो चढ़ने लगे, लेकिन वो जो जल के जीवों जो सतह पे आ गए थे उन पे पैर रखते में डर लगे। एक बानर ने कहा चलना, प्रभु कह रहे हैं। दूसरे ने कहा हद हो गई, अरे किसी मछली के ऊपर पैर रख दिया, अब वो मछली अंदर गोता खा गई तो क्या होगा। तो ऐसे गहरे समुद्र में चले जाएंगे कि पकड़ने वाला कोई नहीं। तो श्री राम जी तो कह दिए आओ चलो भैया अब जल्दी पार करो। पर पत्थर वाले सेतु पे तो बंदर चढ़े हैं, पर जलचर जीव वाले सेतु पे नहीं चढ़े। श्री राम जी ने कहा भैया क्या हुआ, आओ। एक बानर ने कहा प्रभु डर लग रहा है। बोले कौन बात का। बोले किसी मछली मगरमच्छ पे पांव रख दे, वो नीचे गोता खा गया तो हम भी डूब जाएंगे। श्री राम ने कहा वाह भैया वाह, अपने बनाए हुए पत्थर के पुल पे तो भरोसा है कि नहीं डूबेगा, और मेरे बनाए हुए कृपा के पुल पे भरोसा नहीं है। ये जो पत्थर का सेतु बनाए हो ये साधन सेतु है, और ये जो जलचर जीवों का सेतु बना है ये कृपा सेतु है। बानरों ने कहा प्रभु नहीं डूबेंगे ये नीचे। प्रभु ने कहा कैसी बात करते हो। एक बानर ने कहा प्रभु तो एक बात बताइए। बोले पूछो। यदि आपको इसी तरह जलचर जीवों का सेतु बनवाना था तो हमारी कमर घिस गई पत्थर ढोते ढोते, आप इतने पत्थर क्यों उठवा दिए हमसे। आप खड़े हो जाते और सेतु बन जाता। श्री राम ने कहा देखो बानरों, ये कृपा वाला सेतु कब बना, जब पहले साधन वाला सेतु बना। साधन वाले सेतु में मैं आके खड़ा हुआ तो कृपा वाला सेतु बन गया। समझने की क्या बात है, हम आप भवसागर से पार होंगे कृपा वाले सेतु से ही। गोविंद की गुरुदेव की कृपा ही पार करेगी, लेकिन वो कृपा कब होगी जब जीवन में साधन वाला सेतु बनेगा।
साधन वाले सेतु पे प्रभु खड़े होंगे तो कृपा वाला सेतु बनेगा। और गोस्वामी जी क्या लिखे, गोस्वामी जी लिखे, जरा दोहा देखिए क्या लिखा है। सेतु बंद भाई भीरयति, सेतु बंद भाई भीर अति, सेतु बंद भाई भीर अति, सेतु बंद भाई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाही, कपि नभ पंथ उड़ाही, अपर जल चढ़नी ऊपर, अपर जल चरहि ऊपर, चढ़ी चढ़ी पारहि जाए, चढ़ी चढ़ी पारहि जाहि, चढ़ी चढ़ी पारहि जाए, चढ़ी चढ़ी पारहि जाहि। देखिएगा मेरे भाई बहन क्या कहे गोस्वामी जी। गोस्वामी जी कहे सेतु बंद भई भीर अति। अरे राम, इसका मतलब वो 40 कोस चौड़ा और 400 कोस लंबा सेतु थोड़ा पड़ गया। सेतु बंद भई भीर अति, धक्का मुक्की होने लगी। तो क्या किए, कुछ लोग तो पत्थर वाले सेतु से ही चले। गोस्वामी जी कहते सेतु बंद भई भीर अति। कुछ लोग कपि नभ पंथ उड़ाही, कुछ बानर लोग उड़ के छलांग लगा लगा के, माने एक लंबी छलांग लगाई 1 कोस की, फिर कहीं जाके कूदे, फिर दूसरी छलांग लगाई, तो उड़ उड़ के जाने लगे। तीसरे वो थे जो अपर जलचरनी ऊपर चढ़ी चढ़ी पा नहीं जाई, जो समुद्री जीवों पर पैर रख के पार हुए। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जाने वाले 3 तरीके के हो गए बंधुओं। हो गए कि नहीं हो गए? एक जो पत्थर के पुल से जा रहे हैं, दूसरे कपि नभ पंथ उड़ाही जो उड़ के जा रहे हैं, और तीसरे जलचर जीवों पे चढ़ के जा रहे हैं। समझिएगा क्या, समझना ये होगा कि गोविंद को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं। कर्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और उपासना का मार्ग। तो ये पत्थर का पुल क्या है, ये है कर्म का मार्ग। कर्म किए ना, बोध वैराग्य से पत्थर को छुए, कर्म रूपी पत्थर नहीं डूबा, तो ये पत्थर का सेतु है कर्म का मार्ग। अच्छा, और जो उड़ के जा रहे छलांग लगा के, वो कौन सा मार्ग है? वो है ज्ञान का मार्ग। ज्ञान की उड़ान भरी, संसार से ऊपर उठ गए, मोह ममता से ऊपर उठ गए, बहुत बढ़िया बात। और तीसरा है उपासना का मार्ग। पत्थर के सेतु पे भी नहीं चढ़ पाए, छलांग लगाने की तो मुझ जैसों की औकात नहीं थी, तो उपासना का मार्ग, ये कृपा वाला मार्ग, ये शरणागति वाला मार्ग के जलचर जीवों के ऊपर से चढ़ के गए। अच्छा, आप देखेंगे रामायण जी में तीनों ही उदाहरण है। समझना क्या है कि यदि कोई निष्काम कर्म योग में जाए, एक बात और, 3 प्रकार से सब पार हो रहे हैं, लेकिन एक समानता है कि तीनों में राम नाम विद्यमान है। जो सेतु पे जा रहे हैं वो भी राम नाम के सेतु पे जा रहे हैं, जो जलचर जीवों पे जा रहे हैं वो भी राम कृपा से सेतु बना है, और जो छलांग लगा के जा रहे हैं वो भी राम नाम लेके जा रहे हैं। समझना क्या है कि निष्काम कर्म योग से भी राम नाम जुड़ा है, और ज्ञान मार्ग से भी राम नाम जुड़ा है, और उपासना मार्ग से तो राम नाम जुड़ा ही है। और इन तीनों मार्गों पर चल करके जब पार होंगे तो कौन मिलेंगी? सिया जी मिलेंगी, भक्ति महारानी मिलेंगी, फिर जुगल सरकार पुष्पक विमान में बैठेंगे और हमारी हृदय रूपी अयोध्या में आ जाएंगे।